हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए आज हम लोग बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास देख करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो बिहार स्पेशल का अपलोड किया जा चुका। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस से उठाए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो संभावित है उसे लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि सारा ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी के साथ की थी? किस पार्टी के साथ की थी? तो उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है उन्होंने किस पार्टी से की थी? जनता पार्टी से की थी। किस पार्टी से की थी? जनता पार्टी से। ओहो, 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। अच्छा कोई नहीं, वापस से हम लोग 1 नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो किस पार्टी से की थी? जनता पार्टी से। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार और किसने? जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की? तो उनके द्वारा और जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा मिलकर 1994 में, कब? 1994 में मिलकर कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? समता पार्टी। किस पार्टी की स्थापना की गई थी? समता पार्टी की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि समता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने। कब की थी? 1994 में। ठीक है, तो इन्होंने करियर की शुरुआत की, राजनीतिक करियर की शुरुआत की जनता पार्टी से, लेकिन फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में फिर से इन्होंने समता पार्टी की स्थापना की। और जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में कब आया? जिसके अभी नीतीश कुमार वर्तमान में सदस्य हैं। तो जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में 2003 में आया। कब आया? 2003 में। और वर्तमान में नीतीश कुमार उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कईवीं बार शपथ ली है? तो 8वीं बार शपथ ली है। कईवीं बार? 8वीं बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। कब लगाया गया था? 29 जून 1968 को सर्वप्रथम बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, उस समय बिहार के सीएम कौन थे? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी। कौन थे? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 8 बार। ठीक है, 8 बार बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लगा जा चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था बिहार में? तो अंतिम बार 2005 में लगा था। कब लगा था? अंतिम बार 2005 में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और ये 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तक राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 2005 में ही लगा था। और अभी तक में अंतिम बार 2005 में ही राष्ट्रपति शासन लगा है। 2005 के बाद अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 29 जून 1968 को। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री देव थे। और जब अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बूटा सिंह थे। कौन थे? बूटा सिंह। ठीक है, बूटा सिंह उस समय बिहार के राज्यपाल थे। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लो कब कब लगा था 8 बार। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, फिर भी आप लोग लिख लो। ठीक है, प्रथम बार 1968 में लगा था, दूसरी बार 1969 में लगा था, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 1977 में, 1977 में, और अगर आपसे पूछा जाए 5वीं बार तो 1980 में, 6ठी बार 1995 में, और 7वीं बार 1999 में, और 8वीं बार 2005 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, राष्ट्रपति शासन संबंधित आया तो मैं तो मेन क्वेश्चन आप लोगों को बताना ही भूल गई। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता था? किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य में अधिकतम कितने साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? कितने दिनों तक आपसे पूछा जाएगा तो 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक अधिकतम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन उसका 2 कंडीशन है। क्या? अगर भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो
तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर भारत के निर्वाचन आयुक्त ये बोले कि उस क्षेत्र में चुनाव करवाना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति शासनकाल को बढ़ाकर 3 वर्ष तक अधिकतम किया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासनकाल जो है 6 माह के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। प्रथम बार 6 मंथ लगेगा, फिर 6 मंथ जब खत्म हो जाएगा फिर 6 मंथ के अंदर अनुमोदन लेना पड़ेगा संसद से, फिर 6 मंथ बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से 6 माह बढ़ा के अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो पंजाब में लगा था, ठीक है। कहाँ लगा था, पंजाब में। कब लगा था, 1951 में। और सबसे अधिक समय तक पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। पंजाब 7 साल तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 7 साल या 3 साल, मिस माइंड नहीं 7 साल तक, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अभी तक वैसे कौन से राज्य हैं जहाँ राष्ट्रपति शासन एक बार भी नहीं लगा है, तो वो 2 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, ठीक है। अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, तो अधिकतम बार मणिपुर में। पहले यूपी था लेकिन वर्तमान में मणिपुर हो गया। मणिपुर में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो अधिकतम 3 माह। मतलब हर 3 माह के अंदर ग्राम सभा की बैठक हो जाना चाहिए, यानी कि साल में 4 बार ग्राम सभा की बैठक होना चाहिए, ठीक है। अधिनियम 2006 के तहत, ठीक है। 1913 में बिहारी के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर किसे संपादक बनाया गया था, तो कनिंघम को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, कनिंघम को। जोब चोरनोक की बात की जाए तो इनके द्वारा आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की गई थी। किसकी, कलकत्ता की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, जोब चोरनोक के द्वारा। विलियम जोन्स की अगर बात की जाए तो विलियम जोन्स के द्वारा, कौन सा, विलियम जोन्स के द्वारा भागवत गीता का, किसका, भागवत गीता का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था, यूरोपीय भाषा में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भगवत गीता का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किसने किया था, तो यूरोपीय भाषा में भगवत गीता का अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। किसने किया था, विलियम विल्किंस ने किया था। जोन्स ने किसकी अनुवाद की थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था अभिज्ञान शकुंतलम का। किसका, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था, जबकि विलियम विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अनुवाद किया गया था यूरोपीय भाषा में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भगवत गीता का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। और विलियम जोन्स ने तो अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था यूरोपीय भाषा में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ था, तो 1835 में हुआ था। मेघालय के शिक्षा अधिनियम के द्वारा 1835 में हुआ था, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है पूर्वी चंपारण, ठीक है। लेकिन अगर वहीं प्रतिशत के अनुसार पूछ लेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है बिहार का, तो समस्तीपुर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से समस्तीपुर हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या के अनुसार पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रतिशत के अनुसार कौन सा जिला है, तो समस्तीपुर, ठीक है। किशनगंज की अगर बात की जाए तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। कौन सा है, पूर्वी जिला किशनगंज है। चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, बिहार के किस जिला में होती है चाय की खेती, चाय खेती किशनगंज में होता है। कहाँ होता है, चाय का सर्वाधिक खेती किशनगंज में होता है। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो किशनगंज में होता है, ठीक है। शिवहर की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें सत्र कब हुआ था, 1921 में हुआ था। 16वें सत्र कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ऊपर एरो देके मैं लिख दी हूँ कि 16वें सत्र 1921 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले तो आप ये जान लें बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी, 1906 में। किसके द्वारा की गई थी स्थापना, तो स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। और 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन, आप तो पहले ये भी जान लीजिए 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड के हजारीबाग में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किया गया था सरला देवी के द्वारा। किसके द्वारा? सरला देवी के द्वारा। कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, स्क्रीन छोटा है ना, लिखने के बाद पूरा एकदम वो हो जाता है अजीब सा। अगर आपसे पूछेगा प्रभावती कौन थी, तो प्रभावती जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी, जेबी कृपलानी की बेटी थी। ठीक है, तो किसकी बेटी की कौन थी वो? प्रभावती जयप्रकाश नारायण की बेटी थी। ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद की शायद ये बेटी थी प्रभावती, लेकिन जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आजाद शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के किस जिला का नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। कहाँ का? पटना का। ठीक है, कब किया गया था? 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावापुरी जल मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नालंदा जिला में स्थित है। किस जिला में? नालंदा जिला में। और किससे संबंधित है पावापुरी जल मंदिर? तो पावापुरी जल मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। कहा जाता है कि जब जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उस समय उनका जो क्या बोला जाता है, उनका डेथ बॉडी था, उसके पीछे पीछे जितने लोग उनके अनुयायी जा रहे थे ना, तो वो सारे लोग एक जगह से, एक क्षेत्र से एक एक मुट्ठी वहाँ से मिट्टी उठा के जा रहे थे। वो मिट्टी इतना ज़्यादा उठाए कि वहाँ पर एक तालाब का ही निर्माण हो गया, जिसे जल मंदिर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। किस नाम से? जल मंदिर के नाम से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। 24वें तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर तो आप लोग देख लिए ऋषभ देव थे, जिनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का। कब हुआ था? तो ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था जन्म इनका? तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में की थी? तो इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में की थी। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के बाद हुई थी? तपस्या करने के बाद 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस गांव में और किस नदी के किनारे हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और ये अंतिम तीर्थकर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो आप ये जान लीजिए होम रूल लीग का स्थापना बिहार में हुआ कब था? तो बिहार में होम रूल लीग की बात की जाए तो 16 दिसंबर कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी होम रूल लीग की? तो स्थापना की गई थी मजरूल हक के द्वारा। किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भी मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन थे। कौन थे? सरफराज हुसैन थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि होम रूल लीग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष नहीं, दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो पूर्णेंद्र नारायण थे। कौन थे दूसरे उपाध्यक्ष? तो दूसरे उपाध्यक्ष पूर्णेंद्र नारायण थे। जबकि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि होम रूल लीग के बिहार होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो बैजनाथ सिन्हा थे और
चंद्रवंशी सहाय थे। कौन थे? बैजनाथ सिन्हा और चंद्रवंशी सहाय बिहार होम रूल लीग के सचिव थे, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन थे और दूसरे उपाध्यक्ष पूर्णेंद्र नारायण थे और अध्यक्ष मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। अगर श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना, बिहार स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। और उसका प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष? तो बिहार स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1949 को। कब हुआ था? 1949 को बिहार लोक सेवा का गठन हुआ था, ठीक है। डेट भी लिख लीजिए, डेट भी पूछा जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को गठन हुआ था। कहाँ हुआ था गठन इसका? तो इसका गठन हुआ था रांची में। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। लेकिन 1951 में इसका हेडक्वार्टर पटना में बना दिया गया, ठीक है। गठन हुआ था रांची में 1949 में, 1 अप्रैल 1949 को, लेकिन उसका रांची से हस्तांतरण करके इसका हेडक्वार्टर पटना को बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1951 को। कब बनाया गया था? 1951 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी शायद 67वीं या 68वीं में पूछा था। तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सचिन नाथ सान्याल ने। कब की थी स्थापना? 1913 में। कब की थी? 1913 में, ठीक है। अगर बात की जाए अली इमाम की, तो इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इनके द्वारा स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। किसकी? स्वदेशी लीग की स्थापना अली इमाम के द्वारा किया गया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में, ठीक है। भवानी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था पटना में? तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा भवानी मंदिर की स्थापना पटना में किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविदास सभा की स्थापना किसने की थी? तो रविदास सभा की स्थापना जगजीवन राम ने की थी। किसने की थी? जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है, ठीक है। रविदास सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में बिहार में की गई थी। किसके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा, ठीक है। बाबूजी ठाकुरदास की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबूजी ठाकुरदास के द्वारा। कब की गई थी रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना? तो स्थापना की गई थी 1906-7 में। कब की गई थी? 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा किया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अगर बात की जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के जीरादेव गांव में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस से उठाए गए हैं, कुछ क्रिएट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।